जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। एक महिला ने हमसे पूछा, ऐसा पूछने वाले कम ही लोग मिलते हैं, महाराज हमने चोरी की है, उसका प्रायश्चित्त क्या है? धर्म करने वाले तो नोट दिखा के दान करते हैं, 1 रुपया चढ़ाना होगा तो मुट्ठी बांध के छोड़ देंगे, और 10 का 20 का या 100 का तो यूं उंगलियों में उठा करके दिखा के सबको फिर छोड़ेंगे। क्या व्यक्ति पाप को छुपाता है और धर्म को दिखाता है? लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, लोग धर्म को छुपा देते थे और पाप को बता देते थे। जो चीज आप ओपन करोगे, बताओगे, वो खत्म हो जाएगी, और जो छुपा लोगे वो बढ़ती चली जाएगी। अपना पाप छुपाओगे वो बढ़ता जाएगा, अपना धर्म छुपा लोगे वो बढ़ता जाएगा, अपना पाप बता दोगे वो खत्म हो जाएगा, अपना पुण्य बता दोगे वो खत्म हो जाएगा। क्या समझ? उस महिला ने हमसे पूछा, हमने चोरी की। हमने कहा ना कि ऐसे लोग हमको लाखों में कोई एक मिलते। महाराज उसका प्रायश्चित्त क्या है? हमने कहा जितनी चोरी की हो से दूना दान कर दो, इतने 1000 भगवान का रोज नाम जपो, और आगे चोरी नहीं करेंगे संकल्प कर लो। बहुत खुश हुई वो महिला, बहुत प्रसन्न, मैं कर दूं। व्यक्ति कर्म करे, देखो कर्म में कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं, और पाप एक वो चीज है जो बुद्धि के ऊपर कालिख पोतती रहती है, लाइट को रोकती रहती है। इसलिए एक सीमा तक कर्म करो, उसके बाद कर्म छोड़ दो बिल्कुल, भगवान के भजन पूजन कीर्तन में डूब जाओ, परोपकार में लग जाओ। अगर कर्म किए बिना न रह जाए तो फिर ये संकल्प ले लो कि इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो दान करेंगे, और व्यापार में बेईमानी नहीं करेंगे, और नहीं तो कर्म छोड़ करके फिर आ जाओ ईश्वर की ओर और अपने तत्व को समझने का प्रयास करो। जीवन का मूल तत्व क्या है? वेदांती उनको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उनको भगवान कहते हैं। वो जीवन का मूल तत्व है, उसे पाए बिना शांति नहीं मिले, शांति नहीं। गंगा की धारा गंगोत्री से देखो चलते हुए दौड़ रही है, और तब तक दौड़ती रहेगी जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेती। ठीक इसी तरह जीव इस संसार में जब से भगवान से बिछड़ा है दौड़ ही रहा है, और तब तक दौड़ता रहेगा जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर ले। और मानव जीवन से ही परमात्मा मिल सकते हैं, दूसरे शरीरों से नहीं मिलेंगे। अभी कहीं कथा सुनाते हुए हमने कहा था कि देखो हमारी सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन हाथ केवल मनुष्य के पास है। 84 लाख में हाथ केवल इंसान के पास, न पक्षियों के पास है, न पशुओं के पास है, न जल में रहने वालों के पास है, न आकाश में उड़ने वालों के पास। ईश्वर ने हाथ किसी को नहीं दिया, केवल मनुष्य को दिया। इसलिए कि हाथों से ठाकुर की सेवा कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, कुछ माला जप ले, चंदन घिस के भगवान को लगा, फूल माला बना के पहना, गरीबों की सहायता करते। और अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो अगले जन्म में ये काट के फिर पैर जोड़ दिए जाएंगे, जानवर बना दिया जाएगा, फिर हाथ नहीं मिलेंगे। इसलिए तो भगवान राम स्वयं कहते हैं ना भाई कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, के सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा।
मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, सुर दुर्लभ। मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवलोक में, स्वर्ग में भोगों की इतनी बहुलता है कि देवता भजन कर ही नहीं सकते। हमारे विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब हमारा पुण्य क्षीण हो और हम स्वर्ग से नीचे गिराए जाएं, कुछ और देना न देना, हमें भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जरूर देते। ये देवता मानते, क्योंकि मानव शरीर से ही भजन हो सकता है, और भारतवर्ष का परमाणु भजन से ओतप्रोत है। यहां रहने वाला व्यक्ति अगर भजन नहीं भी करेगा तो कान में शब्द तो पड़ते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ होता रहता है। क्या रूस और अमेरिका का कोई इंजीनियर अगर साइंस पर घंटों लेक्चर दे सकता है, तो हमारे भारतवर्ष का घास काटने वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति ईश्वर के बारे घंटों भाषण दे सकता है। क्या समझे? वो साइंस भले न समझे, विज्ञान की बात भले न समझे, पर ईश्वर के बारे में वो घंटों बोल सकता है, क्योंकि ये भारत भूमि सदा से भजन के लिए ही निश्चित है। यहां रहने वाले व्यक्ति में कुछ ना कुछ भजन के संस्कार होते ही। भागवत में एक श्लोक है, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम, प्रसन्न येषाम सुदुत स्वयं हरि, यई जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवोपैकं स्पर्शाम हिना। भागवत का श्लोक, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम। आहा, देवता कहते हैं, आहा, इन भारतवासियों ने कौन सा शुभ काम किया, कौन सा पुण्य किया कि इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल गया, अथवा भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर इनको भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म दे दिया। जहां रहने वाले लोग भजन में सदा डूबे रहते हैं, ऐसे देश में जन्म पा जाना सौभाग्य की बात है। देवताओं, हम भी कामना करते हैं कि भारतवर्ष में हमको एक बार फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। देख, तत्व के प्रति जिज्ञासावान बनो। तत्व है मूल परमात्मा, उसे कैसे जाना जाए? सबसे पहली सीढ़ी है कथा। ईश्वर को प्राप्त करना हो तो सबसे पहले कथा सुनो। बांके बिहारी, ईश्वर को आप जानना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में कुछ समझना चाहते हैं आप, तो भागवत में लिखा कि एक मन होकर के भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो। जब कथा सुनने लगोगे तो कीर्तन भी होने लगेगा, और कथा और कीर्तन होने लगा तो भगवान का स्मरण भी होने लगे। जैसे चाकू या तलवार गांठ को, रस्सी को काट देती है, इसी तरह भगवान का ध्यान जड़ और चेतन की गांठ को काट देता है। लेकिन कथा में तो मन नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं, अगर कथा में मन न लगता हो तो ऐसा मान लेना कि हमारे पुराने पाप बहुत ज्यादा है, ऐसा मान ले। भाई, थाली सामने आ गई है, सुबह से भोजन किया नहीं और फिर भी खाने की इच्छा नहीं, और इसका मतलब पेट खराब है। सारा दिन भोजन नहीं किया, शाम को थाली आई और उसमें मेवा मिष्टान्न है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब पेट खराब। तो मनुष्य का शरीर आकर के अगर कथा में मन ना लगे तो समझ लेना दिल खराब है। बोलो वृंदावन।
जिसके दिल में पाप होंगे उससे कथा मीठी नहीं लगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, और भजन मोर ते भाव न कावो, कि जो पय दोष्ट हृदय सोई होई, कि मोरे सन्मुख आव की सोई। अच्छा, कथा में मन लगता नहीं और हम कथा सुनना चाहते हैं। मान लिया हमने कि पाप बहुत हैं, तो फिर पाप मिटाने का उपाय क्या? बोले कथा से पाप मिटते हैं, पर कथा में मन न लगे तो पहले सारे देश के तीर्थों की यात्रा करो। सब तीर्थों में स्नान करोगे पाप कटेंगे। फिर संतों की सेवा करो। 2 काम करो, नाम लेते रहो प्रभु का, उससे कुछ पाप कट जाएंगे तुम्हारे, तब कथा में मन लगने लगे। और कथा में जब मन लगने लगेगा तो संसार से मन हट जाएगा। ये आप समझ लीजिए। जिस व्यक्ति का कथा में मन लगने लगा उसको संसार की बातें फिर फीकी फीकी लगने लगती। जैसे ससुराल का सुख मिलने के बाद लड़की को मायका फीका फीका नजर आता है, इसी तरह परमात्मा का प्यार मिलने के बाद फिर संसार की बातों में उसकी रुचि नहीं होती। वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा कीर्तन हो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, पाठ करो, प्रपंच से दूर। कथा सुनते सुनते भक्ति जागेगी, संसार से विरक्ति होगी, भक्ति रजोगुण तमोगुण को खा जाएगी, हृदय सात्विक हो जाएगा। सात्विक हृदय होते ही ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश में जड़ और चेतन की गांठ खुल जाएगी। आपका जीवन मानव जीवन सफल हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। यदि आप शांति चाहते हैं तो जड़ और चेतन की गांठ खोलने का प्रयास कीजिए। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर तो एक मकान के समान है, और इससे जब आप पीछे हट जाओगे तो आपको एकदम शांति मिल जाएगी। प्रातःकाल भी आपको सुनाया था, निद्रा में आप शरीर से पीछे हट जाते हैं। गाढ़ी नींद में आपको शरीर की सुध नहीं रहती, शरीर का ध्यान नहीं रहता, और तब आपको नींद में आनंद विशेष आता है। यह समझ। साधना का फल यह है कि संसार को हम भूल जाएं, और संसार को भूलने के साथ साथ शरीर से भी पीछे हट जाएं। आपको शांति। एक बात यहां और जो विशेष काम की कही गई वो ये ध्यान दे लेना कि आत्मा सभी प्राणियों की एक है। ये बात जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं। सामान्य तौर पर व्यक्ति यही समझता है कि हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है, लेकिन शास्त्र इस बात पर बहुत जोर देकर कहते हैं कि नल अनेक हैं लेकिन पानी सब में एक। लकड़ी अनेक हैं पर आग सब में एक, और ट्यूब अनेक हैं पर हवा सब में एक है। इसी तरह से शरीर अनेक हैं पर आत्मा सब में। उसी दिन आपका जीवन महान बन जाएगा। आपके जीवन में एक अखंड शांति का उदय हो जाएगा, क्योंकि जब सब में अपनी आत्मा को देखने लगोगे तो छल और कपट, राग और द्वेष ये सब मिट जाएंगे। हृदय आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाए। यहां तक सिद्धांत की बात कह के आगे भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे एक विशाल तालाब से अनेक चश्मे निकल पड़ते हैं, अनेक झरना निकलते हैं, इसी तरह वो जो चेतन तत्व ब्रह्म है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उससे समय समय पर अवतार होते रहते हैं। सेठ फैक्ट्री लगाएगा तो कभी न कभी देखने भी जाएगा, फैक्ट्री में होने वाली गड़बड़ियों का सुधार भी करेगा।
परमात्मा ने जगत बनाया है तो परमात्मा इसको देखने भी आता है, इसकी गड़बड़ियों को दूर भी करता है। अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि 24 प्रसिद्ध हैं और 24 में 2 प्रधान हैं। 24 अवतार ये हैं, गिन लें। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार, नारद दूसरा अवतार है, और यज्ञ बराह भगवान जो पृथ्वी को पाताल से लाए तीसरा अवतार, नर नारायण चौथा है, कपिल भगवान 5वें हैं और दत्तात्रेय भगवान 6वें हैं। यज्ञ भगवान 7वां स्वरूप है और ऋषभदेव जैन धर्म जिनसे प्रारंभ हुआ वे 8वें हैं, महाराज पृथु 9वें हैं। भगवान ने मछली रूप धारण किया था वेदों का संग्रह करने के लिए जल के अंदर से, और 11वां रूप भगवान का कछुआ बने थे। 12वां रूप धन्वंतरी है जो अमृत लेके समुद्र से प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी भगवान जिन्होंने दैत्यों को शराब पिलाई और देवताओं को अमृत पिलाए। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह है और 15वां 52 अवतार है। 16वें परशुराम है, 17 में भगवान राम, 18 में महर्षि वेदव्यास, 19 में बलराम, 20 में कृष्ण, 21 में बुद्ध और 22 में आगे कल की अवतार होगा। और हयग्रीव और हंस ये 2 अवतार मिलाकर 24 अवतार हो जाते हैं। इस तरह 24 अवतार हमारे यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यदि प्रातः काल और सायंकाल इन 24 अवतारों का ध्यान किया जाए तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। इन 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। वृंदावन बिहारी। यद्यपि भगवान अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, व्यवहार में लगता है कि भगवान में भी विकार हैं, लेकिन वास्तव में वे निर्विकार हैं। जैसे आकाश हमेशा निर्विकार रहता है, यद्यपि सारी क्रियाएं आकाश के अंदर ही हो रही हैं, लेकिन आकाश न तलवार से कटता है, न पानी से गीला होता है, न आग से जलता है और न हवा से सूखता है। वायु में दुर्गंधी सुगंधी आती रहती है, लेकिन वायु निर्मल की निर्मल है, थोड़ी समय के बाद दोनों को छोड़ देते। इसी तरह परमात्मा लीला करते हैं, वो स्थूल भी बनते हैं, साकार भी बनते हैं, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं रहता। ये बात कथा सुनते सुनते समझ में आ जाती है। परमात्मा को समझना हो तो काफी दिनों तक कथा सुननी चाहिए। मनुष्य की जो बुद्धि है वो तर्क प्रधान है। मनुष्य की बुद्धि में हमेशा तर्क उठते रहते हैं, संशय उठते रहते हैं। उन संशयों की निवृत्ति सत्संग से हुआ करती है। तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, कि जब बहुकाल करो सत्संगा। बहुकाल, बहुत दिनों तक कथाएं सुनते रहोगे आप तो आपके मन के संशय निकल जाएंगे। सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है गुरुदेव, शुकदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को गंगा तट पर जो कथा सुनाई, कृपा कर हमें भी सुनाइए। आश्चर्य तो यह है कि जिन ऋषि के तन में लंगोटी भी नहीं, जो एक जगह कहीं ठहरते नहीं थे, वो 7 दिन तक कैसे बैठे रह गए। और परीक्षित ने जवानी में गंगा तट बैठ करके कथा कैसे सुन ली। जवानी में तो व्यक्ति धन कमाने में और भोगों में फंसा रहता है, पर जवानी में भी अगर कोई व्यक्ति राजपाट छोड़ के कथा में बैठ रहा है, इसका मतलब है कि उनके संस्कार बहुत प्रबल हैं। इन दोनों का संवाद हमें कृपा कर सुनाइए। तो सूत जी प्रारंभ करते हैं। द्वापर का अंत है। महर्षि वेदव्यास शम्यापराश नाम के अपने आश्रम में बद्रीनाथ से भी ऊपर विराजमान हैं। उन्होंने सभी वेदों, 4 वेदों का विभाग किया, 17 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत भी बनाया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। जीवन में शांति सबसे कीमती है भैया। आपको सब कुछ मिल गया, शांति नहीं मिली, सब बेकार। और कुछ भी नहीं मिला और शांति मिल गई
सब कुछ मिल गया। भजन के बिना शांति नहीं मिले। ईश्वर को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिलेगी, बस ये याद रहे। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपत सोई सुखिया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी अजान विचार कहें, सिया राम भजन बिन जीवो दुखा। सुख नहीं, राम विमुख सुख कबहु न पावा। ईश्वर में लगे बिना शांति। देवर्षि नारद आ गए हैं, दोनों मिले। कुशल क्षेम के बाद नारद जी ने कहा, व्यास जी ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई चिंता है। मनुष्य का मुख दर्पण है, दर्पण। हृदय के भावों को दर्शाने के लिए मुख दर्पण का काम करता है। आप प्रसन्न हैं, आपका हृदय प्रसन्न है, मुख बता देगा। और कोई चिंता है, ये भी मुख बतलाता। नारद जी ने पूछ दिया, ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई चिंता है। हां देवर्षि जी, चिंता तो है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? नारद जी ने कहा, इसका मूल कारण है कि अभी तक आपने भागवत की कथा लिखी नहीं। जब तक आप भागवत की कथा नहीं लिखोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। भागवत की कथा ही ऐसी कथा है जो जीव को ईश्वर से जोड़ सकती है। भागवत की कथा आप सुनोगे, निश्चित भक्ति मिलेगी। और भक्ति मिल गई और शोक मोह भय से आपका जीवन मुक्त हो गया। 3 दुख हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं, याद रखना है। शोक, मोह और भय। बीती हुई जो घटनाएं हैं, किसी के पति की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु या घाटा, जब याद आए तभी शोक हो जाए। भूतकाल का शोक और वर्तमान का मोह होता है। परिवार छोड़ा नहीं जाता, और उसी के कारण कांटे चुभते रहते हैं। और मृत्यु का भय सबके पीछे लगा। भागवत में लिखा है, जो भागवत की कथा सुनेंगे उनको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। और जिनको भक्ति मिल जाएगी, उनका शोक मोह भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। आपका जीवन महान बन जाएगा। देवर्षि नारद ने बताया कि मैं दासी पुत्र था। पैदा होते मेरे पिता शांत हो गए, भाई बहन कोई थे नहीं, घर में खाने को नहीं। मेरी मां ब्राह्मणों के घर नौकरानी बनकर, आया बनकर, दासी बनकर सेवा करती है, और वहीं से जो मिलता है गुजारा करती है। मैं भी वहीं खेलता रहता था। मेरी अवस्था 5 वर्ष की हुई, अचानक चातुर्मास्य करने के लिए कुछ संत आ गए। 4 महीने एक जगह रहेंगे, वर्षा के दिनों। ब्राह्मणों ने उनकी व्यवस्था कर दी और मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। देखो, गुरबाणी में लिखा ना, संत का संग बड़भागी पाइए। संत का संग किसी भाग्यवान को प्राप्त होता है। कुसंग तो आपको पग पग पर मिलेगा। कंकड़ पत्थर तो हर जगह पड़े, हीरे तो कहीं कहीं होते हैं। घास फूस और सामान्य फूल हर जगह, केसर तो कहीं कश्मीर में होती है ना। चंदन का पेड़ हर जगह नहीं मिलता। इसी तरह कुसंग तो पग पग पर है, सत्संग कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है। 4 महीने के लिए संतों की सेवा, खाने के लिए उनका जूठा प्रसाद,
सुनने के लिए उनसे भगवान की कथा मिली। 4 महीने की कथा में ही मेरे मन में भक्ति जाग उठी। उसने रजोगुण तमोगुण को खा लिया और मुझे लगा कि जिनकी कथा में इतना आनंद है उन भगवान के दर्शन में कितना आनंद नहीं होगा। हृदय छटपटा गया भगवान से मिलने के लिए। जब चातुर्मास्य के बाद संत जाने लगे तो मैं बहुत रोया। मैंने कहा गुरुदेव मुझे साथ ले चलिए। एक बात और ध्यान दे लेना, बचपन में ही अगर भक्ति जाग उठे, बचपन में ही अगर आप भजन में लग गए तो रंग पक्का है। बाद का रंग तो कच्चा रहता। संसार में जुड़ने से पहले अगर भगवान से जुड़ गए आप, तब तो किनारा मिल गया। और शादी और बाल बच्चे पोते हो गए, फिर आप कोशिश भी करो तो जुड़ नहीं पाओगे ठीक ठाक। हाँ, कोई पूर्व जन्म का आपका अच्छा संस्कार हो, अलग बात। नहीं तो कथा सुनते तो सिर हिलाते रहोगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन घर गए सब घटिया। घर बढ़िया, बाकी सब घटिया। बचपन से ही अगर भजन में लग गए, कच्चे घड़े में जो निशान बना दिया जाए फूटते फूटते मिटेगा नहीं। गीली लकड़ी को जैसे झुका दो मुड़ जाएगी, सूखी को झुकाओगे टूट जाएगी। वृंदावन बचपन से लग जाए। इतिहास में जितने संत भक्त हुए हैं वो बचपन से ही लग गए थे। उनकी जीवनी पढ़ के देख लो। अजामिल जैसे कोई 1-2 मिल जाएं जो बुढ़ापे में लगे हों, और नहीं तो बचपन से। नारद कहते हैं कि मेरे हृदय में भक्ति जाग उठी। बच्चे के मन में दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं होता। सबसे ज्यादा प्यार पत्नी का होता है, फिर पुत्रों का होता है, फिर कमाए हुए पैसे से होता है। इन तीनों के पहले अगर भगवान का प्यार आ जाए जीवन में तो जीवन सफल हो जाता है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गोपांगनाओं के हृदय में वासना के प्रकट होने से पहले ही भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके थे। इसीलिए फिर वासना को जगह नहीं मिल पाई ठहरने की, और घर में रहते हुए भी गोपांगनाओं का मन विचलित नहीं हुआ। यह समझ, ईश्वर को प्राप्त करना है बचपन से। अच्छा, बचपन आपका निकल चुका है, अब होश आई है तो भी लग जाओ। ठाकुर को कृपा करने में देर नहीं लगती, वो कृपा कर देंगे, आप इसी जन्म में सफल हो जाओगे। और नहीं हो पाए तो आज का किया भजन आने वाला इतना बढ़िया शरीर दिलाएगा कि बचपन से ही आप भजन में लग जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा। ये बचपन से ही आप लग जाए, एक शरीर ऐसा मिलेगा फिर आप। नारद जी गुरुदेव से बोले मुझे ले चलिए गुरुदेव, अब घर अच्छा नहीं लगता। बचपना था, कोमल हृदय प्रभु की ओर आकर्षित हो गया। अभी अमृतसर में किसी ने कहा कभी जीवन में भजन नहीं किया, 24 वर्ष बीत गए, आपकी कथा सुन के एकदम जैसे मैग्नेट लोहे को खींच ले, मन खिंच गया, अब दुनिया से हटकर भजन में लग रहा है। हमने कहा कोई पुण्य जाग उठा होगा। बिना पुण्य के ईश्वर की ओर आकर्षण नहीं हो सकता। मेरी मां रोने लगी संतों से ये कहकर कि मेरा एक ही एक है, इसे न ले जाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा और कोई सहारा नहीं, ये मेरे बुढ़ापे की सोटी है, यही मेरे जीवन का सहारा है। और मैं रो रहा था गुरुदेव मुझे छोड़ न जाइएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका जूठा प्रसाद पाके कथा सुनूंगा भगवान की, एक बार मुझे बांके बिहारी दर्शन दे दें, बस और कोई इच्छा नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा जब तक मां जी रही है इनकी सेवा करो,
उसके बाद तुम जंगल आ जाना। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। वृंदावन। ये जो मार्ग है ना, ये विश्वास का मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास। इसमें तर्क ज्यादा काम नहीं करता। अगर आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, तो आपको सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती। नहीं, विश्वास। गुरु शब्द का अर्थ ही है जिनकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके, वजनदार हो जिनकी आज्ञा, उसको गुरु कहते हैं। इच्छा नहीं थी घर में रहने की, लेकिन गुरुदेव का आदेश हुआ, रुक गए। और रोते रहते थे, प्रभु वो समय कब आएगा जब मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर जंगलों में आपके लिए रोता फिरूंगा और मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। देखो भगवान वैसा संयोग भी बना देते हैं। मां गाय दोहने निकली, काले सांप ने काट लिया। मां की मृत्यु, नारद जी की प्रसन्नता। ठाकुर तेरी कृपा हो गई, बस अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे। माता की मृत्यु और नारद की प्रसन्नता, यहां तो जरा सा नुकसान हो जाए सारी जिंदगी रोते रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के प्रेमी होते हैं, उनके जीवन में कोई दुर्घटना भी घट जाए तो वो सदा प्रसन्न रहते हैं। वो तो कहते हैं प्रभु तुम जो करते हो उसमें हमारा भला है। नारद जी उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर बढ़ गए। जंगलों में घूम रहे हैं, यहां से वहां रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रहा, आप ही एक सहारे हो मेरे नाथ। अब तो मेरे सिर पर हाथ रख दो, अब तो मेरा हाथ पकड़ लो। आप कहते हो कि जिसका कोई सहारा ना हो मैं उसका सहारा बनता हूं। अगर आप दीन बंधु हो तो मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं। यदि आप पतित पावन हो तो मेरे जैसा कोई पतित पापी नहीं, और आप जैसा कोई पावन करने वाला नहीं। प्रभु एक बार मुझे संभाल लो, अपनी बाकी झांकी का दर्शन दे दो ठाकुर। एक झरने में स्नान किया, जल पिया, कई दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन शरीर की तो कोई चिंता ही नहीं थी। बस लालसा ये थी कि एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के जैसा सुना था गुरुदेव से, वैसे ही भगवान का ध्यान करके रोने लगे। और जब व्याकुलता चरम सीमा पर बढ़ गई तो हृदय के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रगट अनल चंदन दे। जब दही को बिलोया जाता है तो उसकी नस नस टूट जाती है दही की, और जब जोर का मंथन होता है तो छुपा हुआ माखन बाहर आ जाता है। इसी तरह जब हृदय में व्याकुलता तीव्र होती है तो हृदय में छुपा भगवान भी प्रकट हो जाता है। नारद जी की साधना सफल हुई, भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन दूसरे मिनट भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। चले, अब नारद जी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, अभी कुछ दिन भजन और कर लो, अगले जन्म में हर जगह हर समय तुम्हें भगवान का दर्शन होता रहेगा। तुम्हारे गुरुदेव ने वचन दिया था, तुमने विश्वास किया, इसलिए एक बार दर्शन हो गए। अभिपक्को कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम। नारद जी कहते हैं उसी रूप का ध्यान करते मैं विचरण करता रहा, भजन करता रहा। शरीर छूटा, ब्रह्मा के यहां पहुंचा। प्रलय का समय था, ब्रह्मा जी में लीन हो गया। दोबारा जब सृष्टि की तो ब्रह्मा की गोद से मैं प्रकट हुआ, और जैसे ही मैं गोद से प्रकट हुआ भगवान कृष्ण मेरे सामने आके खड़े हो गए। ये वीणा मुझको दे दी और कहा हरि गुण गाओ और भक्ति का प्रचार करो नारद, जब जहां चाहोगे मेरा दर्शन होता रहेगा। अब तुम पर कभी जीवन में माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाओ कृत। नारद जी कहते हैं कहाँ चक्की पीसने वाली आया का पुत्र संतों का संग करके आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया है। जो सत्संग करते रहते हैं एक दिन वे महान बन जाया करते हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी ऐसी कथा लिखो कि जिसे सुन करके
लोगों का मन दुनिया से हटके भगवान में लगे, संत सेवा में लगे। दरबार साहब में संत सेवा पर बहुत जोर दिया और नाम जपने में बहुत जोर दिया। नाम जपो और सेवा करो, दो बातों, ज्यादा से ज्यादा। सभी ग्रंथ यही बात बतलाते हैं, तन से सेवा करो, मन से भगवान का चिंतन करते रहो, जीवों के प्रति दया रखो। श्रीमान महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, समाप्ति की घोषणा हो गई है, क्योंकि अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन से, और दुर्योधन की दोनों जांघों में, टांगों में जब गदा लगी है तो टूट गई। वो रणांगण में पड़ा हुआ कराह रहा था, पैर टूट चुके थे। उस समय अश्वत्थामा आया है, द्रोणाचार्य का पुत्र। राजन, अंतिम इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले पहले पांडवों को कोई मार कर दिखा दे। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, मैंने जीवन भर कोशिश की पांडवों को मारने की, लेकिन 5 में 1 भी न मर सका और हम 100 में 1 भी न बच सके। मेरी अंतिम इच्छा यह है, मेरे दिल की पीड़ा कोई समझे और उसे मिटा सके, वो मेरा बड़ा उपकारी होगा। वहां युद्ध की समाप्ति घोषणा हो गई है, तो पांडव चैन से जाकर शिविर में सो गए। अब तो कोई खतरा नहीं ना, लेकिन भगवान फिर भी सावधान। शत्रु से कभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अग्नि, शत्रु और रोग, सर्प और पाप, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये छोटे हों तो भी खतरनाक होते। अग्नि थोड़ी सी भी है, अगर तो संयोग मिल जाए सारे मोहल्ले को जला दे। छोटा सर्प भी काट दे तो मृत्यु है। पाप छोटा भी खतरनाक है, छोटा रोग भी बढ़ सकता है। पांडव रात्रि में सो रहे हैं और भगवान कृष्ण दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा यहां से चला पांडवों को मारने के लिए। लड़कर तो जीता नहीं जा सकता, सोते हुए पांडवों का सिर काट कर ले आओ। दुर्योधन को एक बार प्रसन्न करना है, उसकी इच्छा पूर्ण करती है। यद्यपि ये अधर्म है, पाप है सोते हुए को मारना, निरपराधी को मारना, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब ईर्ष्या जागती है तो धर्म बुद्धि लुप्त हो जाती है। पांडव सो रहे हैं, अश्वत्थामा जा रहा शिविर की ओर। भगवान ने पांडवों को उठाया, रात्रि 12 बजे रथ पर बैठाल के जंगल की ओर ले गए। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के बगल में 5 पुत्र सो रहे थे। उसने सोचा ये 5 पांडव हैं। अंधेरी रात में उसने 5 का सिर काटा और लेके आ गया दुर्योधन के पास। बड़ा प्रसन्न है। दुर्योधन से कहा, राजन, मरते मरते तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। लो, मैं पांडवों का सिर ले आया। जब खोल के देखा वो तो बच्चों के सिर थे। अरे अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? बच्चों से मेरा कोई विरोध नहीं था, मेरे असली शत्रु तो पांडव थे। बस उसके तो प्राण निकल गए दुर्योधन के। और अश्वत्थामा भागा कि अब मेरी खैर नहीं। वहां भगवान पांडवों को जब लेके आए तो देखा द्रौपदी विलाप कर रही है। 5 पुत्र थे, 5 खत्म। एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुए, तो 5 पुत्र थे, 5। जब विलाप करती है तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, अभी तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा। जब तेरे पुत्र हंता का सिर काट के लाके तेरे सामने रख दूंगा, उसके ऊपर बैठ के तू अपने बेटों को जलांजलि देना, तब मैं तेरे आंसू पोंछूं। कृष्ण
रथ तैयार करो, जल्दी चलो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। बोलो वृंदावन। हमारा ठाकुर इतना बढ़िया मित्र है, इतना बढ़िया ड्राइवर है, इतना बढ़िया स्वामी है, इतना बढ़िया पुत्र है कि दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। आप उसे जो बनाना चाहो बनने को तैयार है, बशर्ते कि एक बार आप उसके बन जाओ। एक बार उसके बन जाओ, फिर उसे जो बनाना चाहो वो बनने को तैयार। अर्जुन भगवान के बन गए। अर्जुन ने तो भगवान से एक ही नाता जोड़ा था, सखा का, लेकिन भगवान ने फिर 4-4 नाते जोड़ लिए थे। सखा अपनी बहन ब्याह दी, बहनोई, और कुरुक्षेत्र में गीता सुना दी, तो शिष्य और ड्राइवर बन गए तो स्वामी भी बना लिया। 4 नाते जोड़ लिए ठाकुर। इसीलिए महाभारत में कथा आती है कि जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन चले हैं, आगे सीरियल में देखोगे, ये जयद्रथ जिसने अभी द्रौपदी का अपहरण करना चाहा, चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंस गया है, मारा गया, तो मरने के बाद भी इसने सिर पर लात मारी थी, गदा मारी थी, अभिमन्यु के पैर से ठुकराया था लाश। और जब अर्जुन को पता लगा तो प्रतिज्ञा कर ली थी, अरे नीच मानव, तू इतना नीच हो सकता है? मरने के बाद तो शत्रुता खत्म हो जाती। एक तो एक निहत्थे बालक को तुम 7 महारथियों ने मिलकर मारा, और फिर मरने के बाद भी लात की ठोकर और गदा। जाओ, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं आग में जल के मर जाऊंगा, और नहीं तो कल खत्म कर दो। भगवान ने कहा, पार्थ, जोश में होश नहीं खो देनी चाहिए। मालूम है, जयद्रथ ने वरदान मांगा, जयद्रथ के पिता ने वर मांगा हुआ है, मेरे पुत्र का सिर जिसके हाथ से जमीन में गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो। अब अगर तुम मारते हो तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे, और नहीं मारते हो तो आग में जल के मरना पड़ेगा। तो दोनों तरफ तुम्हारी मृत्यु है। सोचो अब क्या होगा। अर्जुन ने कहा, जीवन के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है कृष्ण। हमने तो जिस दिन घोड़ों की लगाम आपको थमा दी, उस दिन अपने जीवन की चिंता भी आपको दे दी। हमारा काम आपका चिंतन करने का, आपका काम हमारी चिंता करने का। अर्जुन कैसे बचे, इसके बारे में कृष्ण को सोचना है, अर्जुन को स्वयं नहीं सोचना है। अर्जुन को तो युद्ध करना है, बस आपका नाम लेते। बड़ी विकट परिस्थिति है पार्थ, विचार तो करो। मारोगे तो मर जाओगे, और नहीं मारोगे तो मरोगे। बोलो। अर्जुन ने कहा, प्रभु थका हुआ हूं, फिर कल लड़ना पड़ेगा, इसलिए सोने दो मुझको, तो आ रहा हूं। रात भर घर्राटे की नींद सोता रहा महाराज। यहां तो जरा सी चिंता हो जाए तो बिना कंपोज खाए नींद ही ना आए। बोलो वृंदावन। निश्चिंत सोया रात भर, और प्रभु रात भर बैठे सोचते रहे क्या करना है, कैसे करना। प्रातः काल जब अर्जुन को लेके ठाकुर जी चलने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने आ गए। नहीं, विदा कर रहे थे युद्ध के लिए। विदा करते करते युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। तो भगवान ने देखा, धर्मराज जी आप रो रहे हैं, आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? कुछ नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करना चाहता था। क्या है, बोलिए। जैसे आप अर्जुन को ले जा रहे हैं,
युद्ध में। सायंकाल इसी तरह लौटते हुए मैं देख लूं, ये मेरी इच्छा है। कहते कहते फिर आंसू निकल आए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज जी, आपका तो एक नाता है अर्जुन से, मेरे तो 4 नाते हैं। एक नाते वाले की ज्यादा ममता होगी कि 4 नाते वालों की? बोलो। इससे तो 4 नाते जुड़े हैं मेरे। आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन है। अपने शरीर की बोटियां बोटियां काट के दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखें। जैसे इस समय जा रहे हैं वैसे ही वापस लौट के आएंगे। आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। वृंदावन। ये ठाकुर ने वचन दिया है। और जयद्रथ को कैसे युक्ति से मरवाया वो तो आप लोग देखोगे। और सायंकाल जब वापस लौट के आ रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों से आंसू निकल रहे। प्रभु रक्षा करते हैं, हम उनके बन जाएं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया है दौड़कर अर्जुन ने। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ है दोनों ओर से, लेकिन अर्जुन वापस लेना जानता था, इसलिए पकड़ लिया। अश्वत्थामा को लाके द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया है। यद्यपि प्रभु ने यह भी कहा था कि इसको मार दो, ये पापी है। हमारे यहां 6 व्यक्ति आताताई कहलाते हैं, इनको मारने में पाप नहीं लगता। जो किसी को आग में जलाना चाहें, जहर पिला के मारना चाहें और शस्त्र लेके सामने मारने के लिए खड़े हो जाएं और दूसरे का धन हरण कर लें, दूसरे की पत्नी और दूसरे की जायदाद हरण कर लें, ऐसे लोगों को मार डालने में कोई पाप नहीं लगता। ये शास्त्र का वचन। और कौरवों ने 6 के 6 काम किए। अश्वत्थामा ने निरपराधी बच्चों का सिर काटा है, मार दो। भगवान परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने मारा नहीं, द्रौपदी के सामने ले आए और द्रौपदी ने जैसे देखा वैसे सिर झुका के प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया ननाम चो। और ये कहते हुए, ये गुरुपुत्र है, जिन द्रोणाचार्य जी से आपने शस्त्रास्त्र विद्या सीखी है, ये उनका पुत्र है। पुत्र के प्रति भी गुरु जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसे छोड़ दो। पार्थ, पुत्र की मृत्यु से मां को कितनी पीड़ा होती है मैं अनुभव कर रही हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी तरह कोई और बहन न रोए। अगर इसे मार दोगे तो इनकी मां बहुत रोएगी। भक्त वही है जो दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझ ले। नरसी भक्त हुए, नरसी गुजरात में। वो कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाया वो भक्त नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो पाखंडी है। अगर आपका हृदय दूसरे के दुख को न समझ पाए तो आपका हृदय पत्थर है। आप किसी को अगर सुख नहीं दे सकते हैं तो आप किसी को दुख देने का कभी विचार न कीजिए। कबीरदास कहते हैं, रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाख्यो नहीं तो विस्फल काहे खा। छोड़। भीमसेन ने कहा, नहीं छोड़ेंगे, उसको मार दो। भीमसेन विरोध करते थे बीच बीच में। द्रौपदी ने कहा, मुझे मार दो, फिर इसे मारना, नहीं तो छोड़ दो। मेरे पुत्र तो अब जीवित होंगे नहीं, फिर मैं अपने तरफ से किसी बहन को क्यों रुलाऊं। ये भक्ति का लक्षण है। उसका सिर मुड़ा के, जैसे जयद्रथ का सिर मोड़ दिया था, उसकी मणि निकाल के बाहर, और बाहर उसको भेजा। देखो, नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता। चाहिए तो यह था कि अश्वत्थामा को कि वो कृतज्ञ होता कि द्रौपदी ने मुझे बचा दिया, लेकिन सर्प चंदन के पेड़ में रहे फिर भी अपना जहर नहीं छोड़ता।
ये नीच कितने ही इनके साथ उपकार करो, ये उपकार मानते नहीं। बाहर जाते ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में थे परीक्षित, गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर, और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे गर्भ के बालक को बचा लो, मैं भले मर जाऊं लेकिन ये बच जाए। इसके कारण मैं सती नहीं हो पाई। ये आपका भक्त है, क्योंकि मैं निरंतर आपका चिंतन करती हूं। भगवान ने कहा डरो नहीं। अंगूठे के बराबर रूप बनाया, सुदर्शन चक्र गदा हाथ में ली और गर्भ में प्रवेश कर गए ठाकुर। 9 महीने तक चारों तरफ घूम घूम करके परीक्षित की रक्षा करते रहे। देवता पुष्प बरसाकर बाजे बजाकर जय जयकार कर। वृंदावन बिहारी। प्रभु चाहते तो बाहर से भी रक्षा कर सकते थे, संकल्प मात्र से रक्षा कर सकते थे, फिर गर्भ में प्रवेश क्यों किया? तो शास्त्र कहते हैं कि माता का गर्भ नरक के समान होता है। भगवान गर्भ में जाके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो मेरा भजन करेंगे, अगर उनकी रक्षा के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को बचाऊं। अपने भक्त को बचाओ। अच्छा, यहां 5 पांडव निहत्थे खड़े थे। अश्वत्थामा ने फिर 5 बाणों का प्रयोग किया, 5 पांडव अग्नि बाण से। पांडव तो मर जाएंगे, निहत्थे खड़े। भगवान ने पांडवों को पीछे छुपाया, सामने खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु हमें मरने दीजिए, ये बाण अमोघ है। भगवान ने कहा जब तक मैं हूं तब तक मेरे पांडवों को कोई मार नहीं सकता। ये बाण मेरी छाती भेद कर ही तुम्हें लग सकते हैं। वो बाण भगवान का स्पर्श करके वापिस लौट गए। देवता फिर पुष्प वर्षा कर जय जयकार करते हैं। एक दिन भगवान प्रातःकाल ध्यान में बैठे हैं। युधिष्ठिर जी ने जाके प्रणाम किया, देखा तो भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर के बाद प्रभु ने आंख खोली तो युधिष्ठिर जी ने पूछा प्रभु किसका ध्यान कर रहे थे? बोले जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूं। इस समय भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। उन्होंने दुनिया में किसी से नाता नहीं जोड़ा। यद्यपि वचनबद्धता के कारण उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। युधिष्ठिर इस समय बाणों की सैया पर पड़े, वो मेरा चिंतन कर रहे हैं, मैं यहां बैठ करके उनका चिंतन कर रहा हूं। बोलो वृंदावन। वहां जाने की तैयारी होती है। इससे पहले प्रसंग है कि जब वो धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया है तो भगवान बोले मैं द्वारिका हो आऊं कुछ दिन के लिए। बहुत दिन से यहीं थे महाभारत युद्ध के सिलसिले में। तो जब जाने लगे तो पांडवों को बड़ी पीड़ा हुई। पांडव भगवान का वियोग नहीं सह सकते, लेकिन हम द्वारिका वासियों को भी तो दर्शन देना है। रुंधे हुए गले से, भरे हुए आंसुओं से पांडवों ने प्रभु को विदा करना चाहा है। भगवान ने बुआ कुंती को प्रणाम किया और बोले बुआ मैं कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर जाना चाहता हूं, आज्ञा दे दो। बुआ ने कहा कि प्रभु आप तो परमात्मा हो, जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए, आप जा रहे हो तो जाने से पहले मुझे वरदान दे जाओ, और यही वरदान दे दो कि मैं जीवन में कभी सुखी ना रहूं, मुझ पर हमेशा विपत्तियां आती रहें। क्या मेरे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहें, ये मैं वरदान चाहता हूं, चाहती हूं। क्यों? दुनिया मेरा भजन करके सुख चाहती है और तुम दुख मांगती हो। बुआ ने कहा हां प्रभु, व्यक्ति जब सुखी होता है ईश्वर को भूल जाता है, और जब दुख आता है जीवन में तो घूम घुमा के व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। हमारे जीवन में कितने संकट आए, हमारे बच्चों पर कितनी समस्याएं आई। भीमसेन को जहर पिलाया गया, 5 बेटों को
मेरे साथ लाख के चपड़े के मकान में बंद करके जलाने की योजना थी। हिडम्ब राक्षस आया, द्रौपदी स्वयंवर की विकट परिस्थिति, और हिडम्ब राक्षस आया तथा भरी सभा में द्रौपदी और 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा पहुंच गए थे। सीरियल में तो 4-6 महात्मा दिखा दिए ना, लेकिन भागवत में लिखा है कि दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर गए थे। कौरवों ने उनकी सेवा बहुत की, दुर्वासा के साथ बहुत बड़ी मंडली रहती थी साथ में। तो कूटनीति थी कि दुर्वासा क्रोधी हैं, इनको जब भोजन नहीं मिलेगा ये श्राप दे देंगे, पांडव मर जाएंगे, राज्य हमारा निष्कंटक हो जाएगा। महाभारत हमें ये बताती है, महाभारत की कथा, ये घटना कि एक और मारने वाले मारने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बचाने वाले ठाकुर पांडवों को कैसे युक्ति से बचाते चले जाते हैं। और हमें भगवान की शरण में आ जाना चाहिए सुनकर देखकर। जीव जीव को नहीं बचा सकता, जीव को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। जीव स्वयं मृत्यु का ग्रास है, वो दूसरे को मृत्यु से कैसे बचा पाएगा। मृत्यु से बचना है, उसकी शरण में जाओ जो मृत्यु से बचा हुआ। काली नाग के सिर पर भगवान नृत्य करते हैं, सर्प मृत्यु का प्रतीक है। भगवान मृत्यु के मुख में नहीं, सिर पर हमें आपको संकेत दे रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, तुमको बच जाओ। ध्यान, 10,000 ऋषियों को लेके दुर्वासा चले हैं। सीरियल में उतना बढ़िया नहीं दिखाया जैसा लिखा हुआ है। बोलो वृंदावन। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के ही भोजन करते थे। बाबा, हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि जिस दिन कोई अतिथि भोजन करने ना आए, हमारे यहां का गृहस्थ कहता था आज का दिन सबसे बुरा दिन है। वृंदावन बिहारी, आज का दिन सबसे बुरा। जिस दिन कोई गृहस्थ, ध्यान दो जरा, जिस दिन कोई अतिथि गृहस्थ के घर भोजन नहीं करता था, वो गृहस्थ सोचता था आज नारायण जी हम पर नाराज हैं, हमारे घर भोजन करने नहीं आए। आज तो अतिथि आ जाए तो सिर दर्द हो जाए, क्यों आ गया। हमारा सनातन धर्मी खिला के खाता था, स्वयं भूखा रह के भी अपनी थाली दूसरे को दे देता था। आज तो दूसरे को छीनने की बात सोचते हैं, देने की बात तो दिमाग से निकलती जा रही है। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन करा के ही भोजन करते थे, नहीं तो भोजन नहीं करते प्रतिदिन, महाभारत में लिखा। और जब ये वनवासी होने लगे तो लिखा है कि रास्ते में युधिष्ठिर जी रोए।